एक राजा अपने मंत्री और सिपाहियों के साथ शिकार के लिए चलता है। चलते चलते वह बहुत दूर जंगल में निकल जाता है। उसे प्यास लगती है। तब उसने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मुझे प्यास लगी है, अगर जल की कोई व्यवस्था हो तो आप देखें। मंत्री को कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उसने सिपाही से कहा, जरा देखो, हो सकता है वहां पानी की व्यवस्था हो, जल की व्यवस्था हो। राजा को प्यास लगी है तो आप पानी लेकर आओ। सिपाही उस कुटिया में पहुंचता है और देखता है कि एक अंधा साधु अपने आसन पर बैठा है। उस सिपाही ने कहा, अरे साधु, पानी की आवश्यकता है, पानी की जरूरत है, आप हमें पानी दो। तब उस अंधे साधु ने कहा, मेरे पास जल नहीं है, मैं तुझे नहीं दे सकता। बोला, रहते तो है हो यहां, तो पानी तो जरूर पीते होगे, तो कहां से लाते हो यह बताओ। उसने कहा, मैं यह भी नहीं बताऊंगा। उस सिपाही को बड़ा गुस्सा आया। वह तमतमाता हुआ वहां से वापस राजा और मंत्री के पास आता है और कहता है, महाराज, उस कुटिया में एक अंधा साधु है, लेकिन वो साधु नहीं है, वो है बड़ा खच्चर। क्योंकि मैंने उससे पानी मांगा तो उसने कहा है नहीं, और जब कहा कहां से पीते हो तो उसने कहा यह भी नहीं बताऊंगा। तब राजा ने कहा, मंत्री जी, जरा देखिए कैसा व्यक्ति है। मंत्री वहां से निकलते हैं, उस कुटिया में पहुंचते हैं। वह साधु अपने आसन पर लेटा था। मंत्री ने कहा, ऐ साधु, जल की आवश्यकता है, कहां जल प्राप्त होगा, कहां से जल लाते हो, क्या तुम्हारे पास जल है, और है तो मुझे तुरंत दो, क्योंकि हमें बहुत आवश्यकता है, बहुत जोर से प्यास लगी है। तब उस साधु ने कहा, मैं आपको जल नहीं दे सकता, आप जाइए, ढूंढिए कहां पे यहां पे जल आपको प्राप्त होगा। मंत्री को भी लगा वास्तव में ये बहुत अभिमानी है, क्योंकि यह जल देने को तैयार नहीं है और बताने को भी तैयार नहीं है। फिर भी साधु समझकर उसने उसे कुछ कहा नहीं और वापस महाराज के पास चला आया। तब महाराज ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री ने कहा, महाराज, है तो वह साधु, लेकिन अकड़ उसमें बहुत है, सही से बताता नहीं, कहता है कि जल नहीं, पता नहीं उसके विचार क्या हैं। तब राजा को आश्चर्य होता है। अच्छा, राजा को प्यास तो लगी ही थी। उन्होंने कहा, देखता हूं, मैं एक बार प्रयास कर लेता हूं। राजा स्वयं उसकी कुटिया में पहुंचते हैं। देखा वो साधु लेटा हुआ है,
तब राजा ने कहा, महात्मन, क्या आपके पास जल है? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। तब उस अंधे साधु ने कहा, महाराज, आपका अभिनंदन है, आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी जल लेकर आता हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, जल तो आप मुझे बाद में पिलाएंगे, बाद में देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने मुझे पहचाना कैसे कि मैं महाराज हूं? तब उस साधु ने कहा, आपसे पहले 2 और व्यक्ति जल मांगने आए थे। मेरे ख्याल में पहला वो सिपाही था, दूसरे व्यक्ति जो आए थे वह शायद उच्च पद पर होंगे, शायद आपके मंत्री हों, और आप महाराज हैं। महाराज ने कहा, हां, ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, लेकिन यही तो मेरा प्रश्न है कि आपने मुझे पहचाना कैसे? तब उस साधु ने कहा, पहला व्यक्ति जब आया तो उसने मुझे अरे कहकर संबोधित किया, अरे साधु। जब दूसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा, ऐ साधु। और जब आपका पदार्पण हुआ तो आपने कहा, महात्मन। ये तीनों शब्द अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग पद को परिलक्षित करते हैं। इसी आशय से मैंने यह अंदाजा लगाया कि आप महाराज हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो छोटी सी कहानी हमने सुनाई आपको, इससे आप यह समझ गए होंगे कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे उच्च पदों पर जाता है, जैसे जैसे ख्याति प्राप्त करता है, उसकी वाणी विनम्र होती जाती है। दूसरा यह कि वाणी से भी व्यक्ति की पहचान हो जाती है। आपके जुबान से एक शब्द निकलते हैं और उस शब्द आपकी पहचान दे जाता है। इसलिए बोलने से पहले, किसी से बात करने से पहले एक बात का अवश्य ख्याल रखें कि आपकी जुबान से, आपकी वाणी से कैसे शब्द उसके लिए निकल रहे हैं। खासकर आज के युवाओं को इसकी बड़ी आवश्यकता है। हम ज्ञान विज्ञान की ओर तो बहुत अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन हमारी बातों में, हमारी वाणी में वो अब क्षमता नहीं रही जिससे हम परिचय दे सकें कि हम ज्ञानी हैं। इसे एक बार पुनः सभी युवाओं को समेटने की आवश्यकता है, इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं तो इतना तक कहूं कि आज के लोग जो अपने को राजा समझते हैं, जो अपने को बहुत बड़े पदाधिकारी समझते हैं, उनको भी अपनी वाणी से परिचय देना चाहिए कि वो उच्च पदों पर हैं। इसमें निरंतर बहुत गिरावट आई है। लोग जितने ऊंचे पद पर जा रहे हैं, उनकी वाणी उतनी अहंकार से भरती जा रही है और उतनी ही दूषित होती जा रही है। मेरा काम क्या है? मैं तो वाणी का हड़कारा हूं और मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि आपको इन बातों से अवगत कराऊं। यही मेरी सेवा है और यही मेरा कर्तव्य है। मैं इसी तरह की बातों को लेकर आपके बीच शैलेश की बात में आता रहता हूं। आप लाभ उठाइए, दूसरे तक पहुंचाइए और अपने समाज को, अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई पर ले जाइए। बोली तो अनमोल है, जे केहू बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर यानी। आज बस इतना ही। कुछ अच्छी कहानियां, अच्छी बातें लेकर
पुनः मैं अगले एपिसोड में आपके बीच समर्पित रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।